वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर अब राजनीतिक उथल पुथल की हालात वहां पर बने हुए हैं। पीएम यूनुस को अब तख्ता पलट का डर अब सताने लगा है। इसीलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया और बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने आखिर चुनौती दी है, जानिए आप भी। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर अब राजनीतिक उथल पुथल की हालात वहां पर बने हुए हैं। पीएम यूनुस को अब तख्ता पलट का डर अब सताने लगा है। इसीलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया और बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने आखिर चुनौती दी है, जानिए आप भी। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर अब राजनीतिक उथल पुथल की हालात वहां पर बने हुए हैं। पीएम यूनुस को अब तख्ता पलट का डर अब सताने लगा है। इसीलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया और बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने आखिर चुनौती दी है, जानिए आप भी। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं।
लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर अब राजनीतिक उथल पुथल की हालात वहां पर बने हुए हैं। पीएम यूनुस को अब तख्ता पलट का डर अब सताने लगा है। इसीलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया और बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने आखिर चुनौती दी है, जानिए आप भी। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है।